मतलब क्या है कि गंदा पानी उसको अपन सेफ कहते हैं, फ्री फ्रॉम ये हो गया जम्स। नेक्स्ट वन साल्टी या मोल्डी, बताओ भाई कैसा होना चाहिए। अपन बोल सकते हैं सर ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो साफ दिखता है वो होता है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपन बच्चों बोल सकते हैं साफ पानी उसे ही कहते हैं जो गंदा है, वो पीने लायक पानी नहीं है। नमकीन टेस्ट आ रहा है, पीने लायक नहीं है। कीचड़ है, पीने लायक नहीं है। बच्चों सुरक्षित पेयजल उसे ही माना जाएगा जो बच्चों कैसा है, साफ है और उसमें कोई भी रोगाणु नहीं है, कोई भी रोगाणु नहीं है। और यदि बच्चों उसमें रोगाणु हुआ, यदि अपन बात करें उसके अंदर बच्चों रोगाणु हुआ, तो ध्यान रखना उस व्यक्ति को क्या लग जाएगी, दस्त है, वो दस्त लगेगी, ये अपन बोल सकते हैं। चलो भाई, पुअर हाइजीन में बी कोज, खराब स्वच्छता के कारण कौन सा रोग हो सकता है। ये लो भैया पीवाईक्यू, पीपी मेट पंजाब का, पीपी मेट बच्चों पंजाब के जो एग्जाम होता है ना पीपी मेट, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर। क्वेश्चन ये था कि खराब स्वच्छता के कारण कौन सा रोग हो सकता है। मतलब डायबिटीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या कोलेरा हो सकता है। जल्दी से बताओ भैया, पुअर हाइजीन, यदि आपने अच्छी तरीके से साफ सफाई को मेंटेन नहीं किया तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा। तो डायबिटीज नहीं सर, ये तो भैया इंसुलिन की कमी से। कौन सी कमी बच्चों, इंसुलिन की कमी से होता है, तो ये गलत हो गया। कैंसर का मतलब बच्चों न्यू सेल ग्रोथ, न्यू सेल ग्रोथ, इसमें नई नई सेल का ग्रोथ हो जाता है, उस वजह से होता है। और अगला हाइपरटेंशन बच्चों, और हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है बच्चों, ये हो गया अपन बोल सकते हैं इंक्रीज बीपी। यदि बीपी बढ़ा हुआ है और यदि आपने साफ सफाई नहीं रखी तो उसकी वजह से कोलेरा होगा, और कोलेरा बच्चों क्या होगा, डायरिया डायरिया डायरिया, दस्त है वो दस्त लगेगी। तो पुअर हाइजीन की वजह से टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ऐसी बीमारियां बच्चों यहाँ पे होती है। चलो नेक्स्ट वन, किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना क्या कहलाता है। मतलब उस विधि को अपन क्या कहते हैं जिसमें अपन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। बच्चों न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, डिसइंफेक्टेंट या डाइजेशन। आप जब तक आंसर करोगे बच्चों दो चीज बताता हूं। यदि आपसे पूछा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसइंफेक्टेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डिसइंफेक्टेंट है ना, डिसइंफेक्टेंट का सबसे अच्छा तरीका बच्चों ऑटोक्लेविंग। किसकी बात करें बच्चों, ध्यान रखना, ऑटोक्लेविंग है, ऑटोक्लेव याद रखना। ऑटोक्लेव सबसे अच्छा तरीका है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हॉस्पिटल में मारने का। ऑटोक्लेविंग समझते हो, जिसके अंदर आपको बच्चों 111 डिग्री टेंपरेचर रखना है, तापमान रखना है, और अपन बोल सकते हैं सर 15 एलबी प्रेशर रखना है, ठीक है, एलबी प्रेशर होता है। और उसके बाद में बच्चों आपको 20 से 30 मिनट तक इसको रखना है। तो ये बच्चों अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ऑटोक्लेव, है ना। ऑटोक्लेव मशीन बच्चों इस तरीके से एक बड़ी सी ड्रम आता है, ऐसी मशीन आती है, और इसके आगे इस तरीके से घुमा देने के लिए रखा होता है, इसमें सारी चीजें रखनी होती है, और उसके बाद में प्रेशर मेंटेन करना होता है, और ये क्या करता है, विसंक्रमण का काम करता है। तो समझ में आ गया, यस। अगला क्वेश्चन बताओ, यस ये लो पीवाईक्यू भाई, यूपी सीनेट का पीवाईक्यू बच्चों, बिहेवियरल साइंस स्टडीज, व्यवहार विज्ञान किसका अध्ययन करता है। यूपी सीनेट का पेपर है जिसमें क्वेश्चन आया कि सर बिहेवियरल साइंस जो होती है, व्यवहार विज्ञान जो होती है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। बताओ भाई किसका अध्ययन, बोन्स का या हड्डियों का, ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार का, रक्त का या ऑर्गन का। बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो भाई। बिहेवियरल साइंस का मतलब समझ गए सर, बिहेवियरल साइंस का मतलब है किसी बिहेवियर का मतलब व्यवहार, तो जिस किसी भी व्यक्ति का व्यवहार देखना, व्यवहार का मतलब क्या बच्चों, ये हो गया कम्युनिकेशन की वार्तालाप का तरीका कैसा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों पर्सनैलिटी, अपन बोल सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्लियर है, उसको अपन बोल सकते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वन इज आईपीआर, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ में कैसे मिलता है, इसको बच्चों अपन बोल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर। बी इज द करेक्ट, यस हो गए बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट वन बताओ भाई, ह्यूमन